आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बेली फैट के बारे में। और बेली फैट जो होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक फैट होता है। या फिर ये समझिए कि बेली फैट किसी को अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो लीन एंड थीन होते हैं, लेकिन उनका बेली अलग से निकला हुआ रहता है। सो वो अच्छे नहीं दिखते हैं, दिखने में अपीरियंस अच्छी नहीं हो रहती है। लेकिन बेली फैट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन और ओवरऑल हेल्थ, जिसको हम बोलते हैं विसरल फैट। तो हम बात करने वाले हैं विसरल फैट की, क्योंकि वो विसरल फैट हमारी बॉडी में सबसे खतरनाक होता है। एंड विसरल फैट को हमें रिड्यूस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विसरल फैट जो है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को। सो सबसे पहले जानते हैं विसरल फैट होता क्या है। विसरल फैट जो होता है वो एक हिडन फैट भी कहलाता है। एंड ये जो फैट होता है हमारे इनसाइड द बेली, मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके अराउंड में रहता है, जिसमें लीवर एंड इंटेस्टाइन के अराउंड में ये रहता है। और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इट इज अ 1/10 ऑफ ऑल द फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। और जो भी हमारा विसरल फैट के अलावा एक फैट होता है जो कि हमारे आउटर लेयर पे होता है, स्किन के बिल्कुल नीचे रहता है, जिसको हम सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। राइट। अब अनहेल्दी वेट लॉस एंड हेल्दी वेट लॉस में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है। कंपोनेंट जो होते हैं हमारे बॉडी में जो वेट को बताते हैं, वो बोन्स है, वाटर है, मसल एंड फैट है। राइट। ये चार चीजों का हमारी बॉडी के अंदर वेट है। अनहेल्दी वेट लॉस जो होता है वो हमारा मसल लॉस करता है एंड वाटर लॉस करता है। एंड हेल्दी वेट लॉस हमारी बॉडी से एक्सेस बॉडी फैट को निकालता है, हमारी लीन बॉडी मसल मास को मेंटेन करने में मदद करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अनहेल्दी एंड हेल्दी वेट लॉस। आपको बहुत सारे लोग ऐसे कहते हुए मिलेंगे, मैंने तो जिम किया था, उससे 15 किलो कम कर लिया। वेरी गुड। जिम करने से वेट लॉस जो होता है उसमें मेजरली आपका वाटर लॉस होता है। डाइटिंग करने से जो वेट लॉस होता है उसमें मेजरली आपका मसल लॉस होता है। और इन दोनों ही कंडीशन में आपकी यू लीड टू अ पुअर हेल्थ एक्चुअली। बट द आइडियल वेट लॉस या हेल्दी वेट लॉस की अगर हम बात करें, तो वो हमारी बॉडी में जो एक्सेस फैट है उसे बाहर निकालना जरूरी है। एंड जब हम ये करते हैं तो हमारी बॉडी अच्छी शेप में आती है, स्किन हमारी बेहतर होती है, और बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं इन हेल्थ वाइज। सो ये दो इंसान हैं जिनका हाइट सेम है, वेट भी सेम है, बट बीएमआई में डिफरेंसेस हैं और दिखने में अपीरियंस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। राइट। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जो फैट अगर आपकी बॉडी में है तो वो ज्यादा जगह घेरता है, मसल आपकी बॉडी में कम जगह घेरता है। दोनों आप देख पा रहे हो, 2 kg मसल्स, 2 kg फैट। तो ये 2 kg जो फैट है ये ज्यादा जगह लेगा। सिंपल एग्जांपल के जरिए समझिए, 2 किलो लोहा है, 2 किलो रुई, किसमें ज्यादा जगह लगेगी? ऑफ कोर्स रुई में, क्योंकि 2 किलो लोहा बहुत छोटी सी जगह में बहुत कम स्पेस में रखा जा सकता है, बट 2 किलो रुई के लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। सेम लाइक अ फैट। राइट। अब ये है हमारी बॉडी, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये बॉडी फैट अलग अलग जगह पर होता है हमारी बॉडी के अंदर। और जब ये बॉडी में फैट की मात्रा बढ़ने लगती है तब हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे पेन्स आना शुरू होते हैं, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जिनको हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, या आर्थराइटिस होना, या फिर किडनी प्रॉब्लम्स होना, स्टोन होना, ये सब चीजें जो है ना, ये सारी चीजें इसी तरह से बनती है। अब डिफरेंस क्या होता है विसरल फैट में एंड सबक्यूटेनियस फैट में? सो ये है हमारा विसरल फैट, जो इंटरनली आपको ये येलो कलर में दिख रहा है, ये हमारा इंटरनली होता है, और ये हमारा विसरल फैट होता है। एंड जो सबक्यूटेनियस फैट होता है ये हमारे आउटर में होता है, जो हमारे को स्किन और हमारे ऑर्गन्स को डिफरेंशिएट करता है। मतलब हमारे स्किन से ऑर्गन्स जितने भी हैं उनको डिफरेंस करता है। तो वो हमारा सबक्यूटेनियस फैट होता है। दोनों ही फैट की मात्रा आइडियली होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। राइट। देन ये इस तरीके से इंटरनली दिखाया गया इस पिक्चर के द्वारा, जिसमें हमारा विसरल फैट इंटरनल ऑर्गन्स को डिफरेंशिएट करता है उनके बीच में, एंड सबक्यूटेनियस फैट हमारे आउटर स्किन में, स्किन के जस्ट नीचे होता है। ये इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जब फैट की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी में किस तरह से, कैसा इंटरनली हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो हो जाता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, एंड कैसा वो ब्लॉकेज हो जाता है। अभी आप ये समझिए यहाँ पर, जब ये फैट की मात्रा जो ये येलो आप देख रहे हो,
ये फैट की मात्रा जब धीरे धीरे बढ़ती है, तो जैसा एक हमारा सिंक होता है ना, किचन का सिंक होता है, वो पाइप में अगर कचरा जमा रहेगा तो उसका पानी का जो फ्लो है वो बिगड़ जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे साफ करना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पर जब ये फैट की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बिगड़ जाता है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता, और जैसे जैसे ये ज्यादा होने लगता है तो वो लीड टू हार्ट अटैक्स, क्योंकि वहां पे आपका ऑक्सीजन जो है हार्ट तक पहुंच नहीं पाता है, ब्लड फ्लो आपका पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग करने के लिए, बीट करने के लिए, राइट। सो इस वजह से हार्ट अटैक होते हैं। विसरल फैट बढ़ने के बाद सबसे मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? कार्डिक डिजीज, जो मैंने बताया सबसे मेन कारण है कार्डिक डिजीज होना, मेंटल डिसऑर्डर्स होना, डायबिटीज होना, इन्फ्लेमेशन होना, स्लीप डिसऑर्डर्स होना। आपको नींद भी अच्छी नहीं आती जब आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ रहता है। दिस इज द बीएमआई रेंजेस, जो हमारी बॉडी के आइडियल बीएमआई रेंज है। अंडरवेट है अगर आप 18.5 से कम है, 18.5 से बीएमआई आपका कम है, तो you are in a healthy range. If you are in a 18.5 to 23, you are in a overweight category. If you are in a 23 to 27.5 or 27.5 plus, it's a obese category, right? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कैसे हमें इसको ठीक रखना है और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है सेटअप ए डेली रूटीन ऑफ वेकअप, स्लीप, एक्सरसाइज एंड फूड। ये चार चीजों का हमें रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है। जब हम इस डेली रूटीन पे रहते हैं तो हम इजीली इसे कम कर पाते हैं। इंक्लूड फाइबर एंड लीन प्रोटीन इन योर डाइट। हमारे खाने में प्रोटीन एंड फाइबर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। देन जैसे आपने सुना होगा लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही फैट फैट को काटता है। तो उसके लिए आपको बैड फैट नहीं, आपको गुड फैट डालना है। एंड आपको अपने डाइट में हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना है, जिसमें स्पेशली जो हेल्दी फैट्स होते हैं ओमेगा 3 होते हैं, जो आपको मिलते हैं अखरोट से, सीड से, स्पिनच से। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं आपको ऐसे फैटी फिशेस से आपको मिलते हैं, जिसमें टूना फिश, सैलमन फिश, इनसे मिलते हैं। एंड यू कैन यूज ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स ऑल्सो, जिसके थ्रू आप अपना हेल्दी फैट्स आप ले सकते हैं। देन ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, जो मैं हमेशा ही आपको बोलता हूँ 20 kg पे 1 लीटर वाटर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और वो हमें डेली बेसिस पे देना जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी की क्लिनजिंग तभी हो पाएगी जब आप पानी देंगे। अगर आप पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं देंगे तो हो सकता है बॉडी आपकी काम तो कर रही है, लेकिन वो बाहर फ्लश आउट करने के लिए उसके पास इनफ मात्रा में पानी नहीं है, तो आप उसको क्लीन नहीं कर पाएंगे, राइट। देन स्लीप एट 6 to 8 hours इन अ डे। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितनी जल्दी रिचार्ज हो जाते हैं। स्लीप का मतलब है रिकवरी करना, बॉडी का उस समय रिपेयरिंग एंड रिकवरी करने का काम करती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं 6 घंटे में मेरे को तो 6 घंटे ही नींद आती है, लेकिन आप बोलते हो 7 घंटे सो, 8 घंटे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। जैसे कि एक मोबाइल फोन होता है जिसको चार्ज करने के लिए 2 घंटे लगते हैं, एक मोबाइल फोन होता है जिसको चार्ज करने के लिए 4 घंटे लगते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन दी फोन टू फोन कि उसको कितना समय लगेगा उसका चार्ज होने में, राइट। वैसे ही हमारी बॉडी, अगर आप 6 घंटे की नींद में फुल चार्ज हैं तो आपको 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं है। एंड इफ यू आर नॉट चार्ज इन 6 आवर्स और आपको लगता है कि नहीं 1 घंटा और सोना चाहिए मुझे, सो आपको कम से कम 7 घंटे सोने चाहिए। डिपेंड्स ऑन टू यू, वो आपको देखना है। अगर आप बोलो नहीं सर 8 घंटे में भी नींद पूरी नहीं हो रही है, 10 घंटे सोने को चाहिए, तो आप चेक कीजिए कि आपके बाकी चीजें में गड़बड़ है क्या। बिकॉज 8 घंटे से ज्यादा एक एडल्ट अगर सो रहा है तो इसका मतलब उसकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, राइट। सो वो देखना बहुत जरूरी है। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम गलत खान पीन की आदतों में जाते हैं, और स्पेशली इन आप चेक करेंगे तो जब आप स्ट्रेस में होंगे तो आपको नमक की क्रेविंग ज्यादा होगी या मीठे की क्रेविंग ज्यादा होगी, एंड आप वो गलत खाना आपकी बॉडी में डालेंगे, जिसकी वजह से आपका बॉडी में अनवांटेड फैट जमा होना शुरू होगा, और वो अनवांटेड फैट आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक होगा, राइट। सो दिस इज द थिंग्स जो आपको अपने विसरल फैट को रिड्यूस करने के लिए करनी है। सो थैंक यू वेरी मच।